नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, जैसे कि कर्म फिलॉसफी की बात अभी, और मकान के बनाने के लिए जो रिश्वत आदि देते हैं, ये भी एक गलत कार्य हमसे हो जाता है जाने अनजाने, और इसका भुगतान आने वाले सभी पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। नेचुरली कोई भी काम अगर आप करोगे, चाहे भला करोगे तो भला होगा, और बुरा करोगे बुरा तो होगा, बुरा भोगना पड़ेगा। देखो आपको मैं एक घटना सुनाते हैं कि एक अमीर बाप का बेटा था और गाड़ी उसकी गड्ढे में घुस गई। अब गाड़ी इतनी अंदर घुस गई कि वो कितना भी जोर लगाए उसकी गाड़ी निकल नहीं रही थी। तो वहाँ पे एक किसान भाई थे, तो किसान भाई ने देखा ये मुसीबत में है, तो उन्होंने क्या किया कि उसका वो गाड़ी निकालने में उसको मदद की, और गाड़ी फट से निकल गया, क्योंकि वो तो किसान तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर्सनालिटी उनकी। तो गाड़ी निकल गई, और फिर उसका जो बाप है, जो बच्चे का बाप है, वो किसान भाई के पास आया कि आप कुछ इनाम ले लो, ये ले लो, आपने मेरे बच्चे को इतनी मदद की। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो एक मेरा मानवता के नाते मेरा फर्ज था, आपके बच्चे का गाड़ी फंस गई थी तो मैंने निकाला, एकदम फंस गई थी। तो जब वो बिल्कुल ही नहीं, वो अमीर ने कहा कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, मतलब आखिर करके उसने कहा कि आप, उसी समय उसका बेटा आया, तो उसने कहा ये बेटा आपका है? तो हाँ मेरा बेटा है। अच्छा इसको मुझे दे दो, इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अच्छा। तो फिर जब वो मान ही नहीं रहा था, तो किसान ने उसकी मतलब बात रख दी कि अगर इसका भविष्य बनता है बच्चे का, तो उसने उसको हाँ कर दिया। अब देखो कर्मों की फिलॉसफी कैसे रहती है, और बच्चा डॉक्टर बन गया, पढ़ाई की इसने, सारा अपने बच्चे की तरह पाला उसने, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, और उसने बहुत बड़ा आविष्कार किया। ये जो एंटीबायोटिक है उसका आविष्कार उसने किया, और अचानक उसका बेटा, अमीर बाप का जो बेटा है, वो बीमार हो गया, और पहली बार उसने वो दवाई जो उसने आविष्कार की थी, साइंटिस्ट था, तो वो दवाई उसने उसको दी, और वो बच्चा बच गया। अमीर का बच्चा बच गया। बच्चा बच गया। अब बताऊं, ये जो बच्चा बचा, ये विंस्टन चर्चिल थे, और ये फ्लेमिंग थे, अल्बर्ट फ्लेमिंग। अच्छा। तो अल्बर्ट फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का आविष्कार किया, है ना। तो देखो छोटा सा कर्मा फिलॉसफी, देखो इसने डॉक्टर बनाया उसको, तो फिर उसकी जान इसने बचाई। तो ये चलता रहता है कर्मा फिलॉसफी का जो हिसाब किताब है, वो चलता रहता है। तो इस तरह से हमें, अगर हम भला करते भला होता है, और अगर हम नेगेटिव एनर्जी फैलाएंगे तो फिर गुस्सा हमें सहन करना पड़ेगा। चाहे अगर हमने किसी के भी साथ बुरा किया है तो हमें चुप करना पड़ता है। अगर ये बात अच्छी गहराई से समझ लें तो कोई भी कितना भी गुस्सा करे, कोई आपके पास कितना भी आपकी तोड़ फोड़ करे, आप शांत रहेंगे, क्योंकि पिछला अकाउंट है, इसलिए वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। अदरवाइज कोई आपको नेगेटिव एनर्जी बहा नहीं सकता, कोई आपको नुकसान पहुंचा नहीं सकता। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया डॉक्टर जमीला जी। हमारे श्रोताओं को बात समझ में आ जाए, शायद आ गया होगा, नहीं तो थोड़ा वापस एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं अपने मन में इन बातों को, तो आपके समझ में आ जाएगा कि कर्म फिलॉसफी कैसे काम करता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सुनते एक और गीत। आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम।